गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 5 मार्च। हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है व्हाट्स इन आ सरनेम। सरनेम में क्या रखा है। देखिए, अब एक मैं बता दूं, एक एडिटोरियल ये महिला के ऊपर लिखा हुआ है जिसने डिमांड की है कि मेरा जो नाम था शादी से पहले, ठीक है, उसका डिवोर्स हो चुका है। अब वो कह रही है कि शादी से पहले जो मेरा नाम था, ठीक है, वही टाइटल मैं अब लगाना चाहती हूँ। तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आई। उसने जब कोर्ट में गई, दिल्ली कोर्ट में, तो उसे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या वो लगा सकती है अपना पहले वाला सरनेम या नहीं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। ये भी एक फ्रीडम है। और इसमें लिखा हुआ है कि विमन शुड नॉट बी टाइड टू द नेम ऑफ देयर हस्बैंड, कि जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें नहीं बंधा होना चाहिए। शुड नॉट बी टाइड, उन्हें नहीं बंधा होना चाहिए टू देयर नेम, टू द नेम ऑफ देयर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के नाम से। अगर डिवोर्स हो चुका है तो हो चुका है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो हस्बैंड के नाम से ही जानी जाए। ठीक है, तो ये एडिटोरियल का सबटाइटल है। आई होप सो आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा और यहाँ बहुत सारी नए नए ईडियम सीखने वाले हो आप। ठीक है, वोकैब तो सीखोगे, साथ साथ ईडियम भी सीखोगे। ये है आज इसकी बुकैब, और इसकी पीडीएफ मैं बता दूं नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ आप क्विज भी सीखोगे, यहाँ पे आप आंसर देना है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, एमटीएस के हैं, बाद में सीजीएल सीएचएस के दोबारा कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं यहाँ से। पहला वर्ड है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब लौटना होता है या वापस आना। अंडरगो, रिवीजन, गो बैक, ठीक है, इसके क्या हैं, सेंस हैं। कम थ्रू का मतलब होता है प्रभाव डालना, समझ में आना, पेनिट्रेट या ब्रेक थ्रू या कंटिन्यू इन एक्सरसाइज। क्लियर। अच्छा, दूसरा है मिसोजिनी। मिसो का मतलब घृणा से होता है, जिनी का मतलब महिला से, यानी कि स्त्री जाति से द्वेष, यानी हेटेड ऑफ विमेन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रोड। ट्रोड का मतलब होता है कुचलना, कदम रखना। आ स्टेप इन वॉकिंग, यानी जब चलते हैं उसमें कदम रखते हैं। पुट डाउन या दबा देना। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर देना, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है, नेक्स्ट वर्ड है बैरेज। बैरेज का मतलब रोक, आर या बॉम्बार्डमेंट, एड्रेस विद कंटिन्यूसली एज इफ विद अ बैरेज, यानी किसी को सिंपल सी रोकने की कोशिश करना, बार बार क्वेश्चन पुटअप करके, ठीक है, या बॉम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस कर देना, तो वो रुक तो जाएगा ही। क्लियर, उस वाले सेंस में आता है। एक वर्ड है, ईडियम है, ये देखिए, गिव एन अपर हैंड। गिव एन अपर हैंड का मतलब होता है टू गेट इन टू स्ट्रॉन्ग पोजिशन, कि अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में होना, देन समवन एल्स, यानी दूसरे के मुकाबले स्ट्रॉन्ग पोजिशन में होना। सो डैट, ताकि यू आर कंट्रोलिंग अ सिचुएशन, ताकि आप अपनी एक सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँ। आप स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं और एक सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति के लिए एक फ्रेज आती है जिसका नाम है गिव एन अपर हैंड। ठीक है। एक है एज आउट। का मतलब होता है शक्ति समाप्त करना, यानी कि दे जस्ट मैनेज टू बीट दैम, यानी किसी को बीट कर रहे हैं। और गेट इन फ्रंट ऑफ दैम इन अ गेम, या किसी भी रेस में मान लीजिए दो पार्टियां हैं और ये पीछे था, इसको उसने बीट किया और आगे निकल गया, तो ऐसी चीज़ के लिए बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए एज आउट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ले डाउन। निर्धारित करना होता है, जिसको लेट काट के क्या फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, एल ए वाई। ठीक है, तो निर्धारित करना है, भविष्य के लिए बचा के रखना। ठीक है, इंस्टीट्यूट, एनेक्ट या एस्टेब्लिश करना। एक्यूसेंस का मतलब मान लेना होता है, सहमति देना है, एग्री, एक्सप्रेशन या एक्सीड या एसेंट। ठीक है, सब मीनिंग इसी की है। लिप सर्विस एक अच्छी फ्रेज है या इडियम है, नाउन के रूप में आता है, ध्यान रखना। और दिखावटी प्रेम जिसको कहते हैं, टू से डैट यू एग्री समथिंग, आप एग्री तो हो बट नथिंग, बट डू नथिंग टू सपोर्ट, सपोर्ट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ के लिए वो कहते हैं लिप सर्विस, यानी दिखावटी प्रेम। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला वर्ड। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, जब हम वोकैब में ऐसे वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम ये स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं भाई 10,000 प्लस वोकैबुलरी सीरीज़ पर। पहले शब्द को सारे एंटीने में एमटीएस के आए हुए हैं,
आप खुद ही चेक करके देख लेना कि आपके कितने आंसर सही गए। साथ ही साथ सारे वर्ड जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें आपको कितने मालूम है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है। और डिबिलिटेट का मतलब होता है, डिबिलिटेट का मतलब कमज़ोर बनाना। तो आंसर तो मिल ही गया होगा, ठीक है। तनाव, स्ट्रेन का मतलब तनाव, ठीक है, उस वाले सेंस में होता है। 45 का मतलब मजबूत करना होता है, ठीक है। असेंड का मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, वो वाला, यानी कि राइज अप, ऊपर चढ़ने के सेंस में आता है या तरक्की करने के सेंस में भी आता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही होने वाला है, ठीक है, नो डाउट। फेम का मतलब होता है वेल नॉन, आप फेमस हो रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं, ठीक है, उस वाले सेंस में। नेम का मतलब तो नाम होता है, इसमें कोई दिक्कत, मालूम आसान बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शेम का मतलब शर्म होता है। स्कैंडल का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, आरोप लगाना, बदनाम करना, उस वाले सेंस में। स्टिंजी का मतलब कंजूस होता है। अब आप बताइए इसमें कौन सा हो सकता है, तो ठीक है। अब हमें वेल नोन है, किसी का फेम है, फेमस है, उसी के सेंस में आता है, तो स्कैंडल ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपहीवल। अपहीवल बहुत ही अच्छे वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम लिख दीजिए। डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली का मतलब हुआ कि अस्त व्यस्त है सब कुछ। असर्टिव का मतलब है कि जहाँ पर आपने हट कर रखी हो, ठीक, ठीक है, हट कर रही हो, या जिद के फॉर्म में कि मैं बिल्कुल असर्टिव हूँ उसके में, ठीक है। पक्के जब श्योर होते हो ना, असर्टेन होते हैं अपने आप में, एग्रेसिवली सेल्फ अश्योर्ड होते हैं उसके सेंस में, यानी कि मैं सेल्फ अश्योर्ड लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और टाइडी का मतलब ठीक ठाक होता है। और जब टेंटेड का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को दूषित कर देते हैं, खराब करते हैं, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग वाले सेंस में आता है, ठीक है, जो नॉट फ्लेक्सिबल हो। तो आप मुझे बताइए कि डिसेबल एक्सट्रीमली डिसऑर्डरली होता है, तो टाइडी ही आपका क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। डेंस का मतलब होता है घना, और स्पर्श का मतलब दूर दूर, दूर दूर यानी बिगड़ा। अपेक का मतलब होता है जो अस्पष्ट, जो दिखाई नहीं दे, ठीक है, उसके आर पार। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, शीशा है, तो उसमें आर पार हम देख सकते हैं, ठीक, जैसे कि कार का शीशा होता है इनमें, तो आर पार देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते, वो अपेक कहलाएगा। जैसे टेप, एक ट्रांसपेरेंट टेप होता है, एक अपेक टेप होता है, ठीक है, उस चीज़ में। क्लोज का मतलब बंद होता है, थिक का मतलब मोटा होता है, ये तो पता ही है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर परफेक्ट हो जाएगा। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। तो फ्रेंडली। रेस्टलेस का मतलब जो बेचैन हो, ठीक है। अनफ्रेंडली, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। सैड का मतलब दुखी, जॉयफुल का मतलब खुश। तो अब देखिए इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका सेकंड ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे लगे आपको क्वेश्चंस आज के, और आज की बुकैब कैसी लगी? जिस हिसाब से आपको बुकैब और क्वेश्चंस लग रहे हैं क्विज वाले, उस हिसाब से आपको मज़ा आने वाला है एडिटोरियल में। एडिटोरियल क्या है? व्हाट्स इन आ सरनेम, सरनेम में क्या रखा है। विमेन शुड नॉट बी टाइड, विमेन को नहीं बदना होना चाहिए। द नेम टू द नेम ऑफ देयर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के नाम के आगे नहीं बदना होना चाहिए। देखिए ये पैसिव में बना हुआ है, शुड के बाद नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, और बी, शुड के बाद नॉट, फिर बी आया हुआ है, ठीक है। बी के बाद हमेशा B3 आती है, क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, नहीं बना होना चाहिए, ठीक है, उस वाले सेंस में। तो ये तो बहुत ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान है। अब मैं सेंटेंस को पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये है हमारा सेंटेंस, इन्होंने क्या बोला है, इन द क्वेस्ट फॉर इक्वल राइट्स फॉर विमेन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, ये एक क्लॉज है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन द क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब किसी भी चीज़ की जब तलाश होती है, क्या होती है, तलाश। फॉर इक्वल, किस चीज़ की, इक्वल बराबरी,
अधिकार के, जो बराबर अधिकार की हमें तलाश में विमन जो है, विमन के बराबर के अधिकार में या उसके तलाश में सारे मैटर्स में, ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि उसके जो महिला के अधिकार हैं एक ही क्षेत्र में बराबर हो महिला पुरुषों के, हर एक जीवन के हर एक पहलू पर महिलाओं के बराबर अधिकार में। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के समान अधिकार के लिए जीवन के हर एक पहलू में तलाश है किस चीज़ की, इक्वल राइट की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एक क्लॉज। अभी क्या कह रहा है दूसरा, पेन ले लेता हूँ। एवरी एक्ट, जितने भी कार्य हैं, डेट जस्टिफाइज, वो जस्टिफाई करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान रखना, और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा पहले वाला इनका जो नाउन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, उसके बाद वर्ब आती है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका एंटीसीडेंट है उसके बाद जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट के अनुसार। यानी कि हर एक एवरी एक्ट डेट जस्टिफाई द हायरार्की, हायरार्की को जो जस्टिफाई करता है। हायरार्की का मतलब होता है क्रमबद्धता, यानी कि एक के ऊपर दूसरा बैठा हुआ, उसके ऊपर तीसरा बैठा हुआ, इस तरह से। अदरिंग, अन्यथा। पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल मतलब प्रधान पुरुष, जहाँ पिता की सब कुछ चलता हो। माइंडसेट मस्ट बी शन टोटली, हमें पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है उसे मस्ट बी, शन का मतलब होता है गिव अप करना, हटाना। टोटली क्या करना है, जो पुरुष प्रधानता है, ठीक है, उसको टोटली क्या करना है, हटाना है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से, और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं सेंटेंस पे चलता हूँ। इसमें कोई बहुत ही आसान सेंटेंस लिखे हुए हैं, बहुत मज़ेदार एडिटोरियल है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाला सेंटेंस क्या कहता है कि सीकिंग, ढूंढना होता है, द राइट टू चूज हर ओन आइडेंटिटी, यानी ढूंढते हुए अपनी आइडेंटिटी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी। मिस दिव्या मोदी तांग्या, एक ये लेडीज है, ठीक है, दिव्या मोदी तांग्या, हैड पिटिशन टू द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन डाली इन्होंने, डेट की शी बी अलाउड, उन्हें अलाउ कीजिए, टू रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब फिर से पाने के लिए किसी चीज़ को, या पुरानी पोजीशन पर जाने के लिए। टू हर मेडन, मेडन का मतलब होता है शादी से पहले जो होता है ना, कुंवारी नेम, ठीक है, उसकी बात हो रही है। नेम आफ्टर द डिवोर्स कम थ्रू, यानी कि जो नाम उसके पास अभी प्रेजेंट में है, अब वो ये चाहती है कि मेरे पास जो शादी से पहले जो मेरा टाइटल था या सरनेम था वो मैं दोबारा चाहती हूँ, मुझे अलाउ कीजिए। ठीक है, ऐसी पिटीशन डाली किसने, दिव्या ने, दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, हेड के साथ B3 लगा हुआ है। अब ठीक है, ये पैसिव हो गया, और बस सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। शी लैंडेड इन कोर्ट आफ्टर रनिंग इनटू अ बैरियर इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ये देखिए, वो कोर्ट पहुंची, ठीक है, आफ्टर रनिंग अ बैरियर, जब उसे बैरियर का मतलब थोड़ी रुकावट आई, इन फॉर्म आ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला तो उसके सामने समस्या आई, इसलिए वो कहाँ पहुंची, कोर्ट पहुंची। बिच शेड, नोटिफिकेशन में कहा गया था, रिलेटिव प्रोनाउन है। बिच शेड अ मैरिड विमन, यानी कोई मैरिड विमन है, हु वांट्स टू यूज हर मेडन नेम, अगर वो अपना पूर्व वाला यानी पहले वाला अगर वो नाम इस्तेमाल करती है, आफ्टर डिवोर्स, किसके बाद, डिवोर्स के बाद, मस्ट इधर फर्निश, उसे देना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए, फर्निश का मतलब प्रोवाइड कराना चाहिए, डिवोर्स पेपर, कि डिवोर्स पेपर अगर पहले वाला नाम यूज करना चाहती है तो डिवोर्स पेपर को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक क्या देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि NOC देना पड़ेगा फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि उसका हस्बैंड कह रहा है, कह दे कि हाँ आप अपनी शादी से पहले वाला जो भी टाइटल था वो इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में था गवर्नमेंट के। तो उसके सामने समस्या आई और वो कहाँ पहुँची, कोर्ट पहुँची, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब वही सी, ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट का क्या मांगा, रिस्पॉन्स मांगा, बाई May 28, यानी कि 28 मई तक रिस्पॉन्स चाहिए इसको, कोर्ट को। द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जब
अगली जो डेट है हियरिंग की, सुनवाई की, वो है 28 मई, और तब तक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड आना चाहिए इस पर कि गवर्नमेंट क्या कहती है। क्लियर। अच्छा, ये देखिए इन हर प्ली, इसने जो याचिका डाली, मिस मोदी तांगे स्टेट्स, वो कहती हैं कि द नोटिफिकेशन इज जेंडर बेयस, की जो नोटिफिकेशन है वो जेंडर में, ठीक है, लिंग में क्या भेदभाव है, एंड क्रिएट्स अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, और ये क्रिएट करता है, क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी, खाम खा के प्रतिबंध लगाता है, फॉर विमन हु सीक टू एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू चूज देयर नेम, कि वो जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, अब वो चाहती हैं कि काम एक्सरसाइज करना देयर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, यानी कि एक्सरसाइज करने से मतलब है कि वो अपना अगर नाम चुनना चाहती हैं, ठीक है, जो शादी से पहले था, तो उसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं, और जो नोटिफिकेशन आया वो जेंडर बेयस है, ठीक है, अननेसेसरी के क्या लगाता है, खाम खा के रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, पाबंदी लगा देता है। इन हर केस आ चेंज ऑफ सरनेम, उसका जो केस है सरनेम चेंज करने का, वाई वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19 एंड 21, वो ये कह रही हैं कि इसमें यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21 का क्या हो रहा है, उल्लंघन, ठीक है। तो अगर मैं पूरे सेंस की अगर बात करूँ जोड़ के, तो ये अपनी दलील में मोदी तांगे जो लेडी हैं वो चाहती हैं कि ये जो कह रही हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कैसा है, जेंडर बेयस का है, यानी कि ये भेदभाव का है, और ये अननेसेसरी, ठीक है, कि अननेसेसरी क्या लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जो अपना नाम चूज करना चाहती हैं, कौन सा, सरनेम का, और ये किस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है, 14 आर्टिकल, 19 आर्टिकल और 21 का। क्यों उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इसमें अधिकार है कि आप चूज कर सकते हैं, लेकिन सरनेम, ठीक है, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा नहीं है, यानी कि उन्होंने बोला है कि आपके हस्बैंड का क्या लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन कार्ड लेना पड़ेगा, तो यही प्रॉब्लम है, तो उल्लंघन हो रहा है इन आर्टिकल का। आगे देखिए, द वेरी आइडिया ऑफ एन एनओसी ऑब्जेक्शनेबल, जो आइडिया जो है ना एनओसी का वो ऑब्जेक्शनेबल है, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स और नॉट, कि डिवोर्स की कार्यवाही जो है उसमें, कि डिवोर्स की कार्यवाही डिवोर्स हो गया मान लीजिए, और उसमें उनको सरनेम अपना पहले वाला यूज़ करना है, तो ऑब्जेक्शन कार्ड लेना पड़ेगा, सपोज वो नहीं दे रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो वाली चीज़। एज रिफ्लेक्ट एंड डीप सीटेड मिसोजिनी डेट वांट्स टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, यहाँ तक देखिए कि जो आइडिया है एनओसी वाला ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, इज रिफ्लेक्ट, ये दर्शाता है द डीप सीटेड मिसोजिनी, यानी कि जो माइंडसेट है ना, मिसोजिनी का मतलब होता है कि महिलाओं से घृणा करने का, महिला द्वेष वाला, ठीक है, वांट्स टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, और जो चाहती हैं कि वो क्या करें, कंट्रोल करें, अपना नेम फेम लें, लेकिन क्या है, पैट्रियार्कल फैमिली है तो पुरुषों की चलती है, वही इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपना दबदबा रखते हैं। मिस मोदी तांगिया शुड बी एबल टू चूज विच एवर सरनेम शी इज़ कंफर्टेबल विद, कि मिस मोदी जो है तांगिया, वो चाहती है कि कोई भी नाम चूज करें सरनेम, शी इज़ कंफर्टेबल विद, जिसके साथ वो क्या है, यानी कि वो जिसके साथ भी कंफर्टेबल है वो नाम चूज कर सकती है लेडी, हैव एंड नॉट हैव टू फाइट फॉर इट, और इसमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फ्रीडम है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल ऊपर वाला पहला पैराग्राफ इस एडिटोरियल का। और सेकंड पैराग्राफ देते हैं, क्या सजेशन मिलते हैं इसमें, ठीक है, वो देखते हैं। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें देखिए, विमेन हैव ऑफन कंप्लेंट, कि महिलाएं बहुत बार कंप्लेन करती हैं, ऑफ हरासमेंट की, व्हेन दे हैव टेकन द पाथ लेस ट्रॉडन, जब भी वो पाथ एक ऐसा चूज करना चाहती हैं, ऐसा रास्ता जो कम दवा कुचला हो, एक नया स्टेप लेना चाहती हैं, जहाँ फ्रीडम की बात करें हैं, तो इस मामले में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, कंप्लेन की है। ऑफन मतलब कई बार कंप्लेन, ठीक है, की है। अब सेंटेंस ये यहाँ तक है, ये देख लीजिए कि फॉर इंस्टांस का मतलब है एग्जाम्पल, विमेन हु हैव डिसाइडेड, जिन लोग महिलाओं ने डिसाइड किया है, नॉट टू ऑप्ट फॉर देयर हस्बैंड सरनेम, कि वो अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं यूज़ करेंगी। आफ्टर मैरिज फेस या बैरिज, तो उन्होंने क्या किया, एक विरोध फेस किया ऑफ अननेसेसरी क्वेश्चन, यानी कि जहाँ पर
खाम खा के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते थे, उन्हें रोका जाता था, भाई तुम हस्बैंड का नाम क्यों यूज नहीं कर रही हो, ठीक है, इस तरह से। अ माउंटेन ऑफ पेपर वर्क वाइल से ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट और ड्यूरिंग अ चाइल्ड एडमिशन इन स्कूल और अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट। यानी कि जब भी उन्हें बैंक अकाउंट जॉइंट वाला खुलवाना हो तब इस तरह के बैरियर सामने आते थे कि भाई तुम अपने पति का नाम यूज़ क्यों नहीं कर रही हो, अगर चाइल्ड का एडमिशन कराना है स्कूल में तब भी, और पासपोर्ट बनवाना हो तब भी। तो इस तरह की समस्याएं आती रहती थी। यानी कोई लेडी चाहती है कि शादी के बाद भी वो अपने पति का नाम नहीं, अपना खुद का नाम इस्तेमाल करे, सरनेम, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती थी, चाहे फिर बैंक अकाउंट खुलाना हो जॉइंट वाला, या फिर बच्चे का एडमिशन कराना हो, या पासपोर्ट बनवाना हो। क्लियर। अच्छा, आगे देखिए, अ सोसाइटी डेट इज ऑलरेडी बैटलिंग कास्ट बेस्ड हायरार्कीज शुड नॉट ऐड द डिस्क्रिमिनेशन बाय गिविंग एन अपर हैंड टू एनीवन इन अ रिलेशन। अ सोसाइटी जो पहले से ही बैटल कर रही है, युद्ध लड़ रही है, ठीक है, कास्ट बेस्ड हायरार्की का, कि कास्ट बेस्ड हायरार्की है उसमें क्या है, आज भी अड़चनें बनी हुई हैं समाज में, शुड नॉट एडेड, और नहीं ऐड होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, बाय गिविंग एन अपर हैंड। गिविंग एन अपर हैंड यानी गिव एन अपर हैंड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप ना स्ट्रांग पोजीशन में हैं, जैसे मेल होता है, उसकी वाइफ जो होती है वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं होती, अपने पति के आगे या अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा पति मुझे सपोर्ट तभी करेगा जब मैं उसका सपोर्ट करूँगी, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगी, ठीक है ना। अच्छा, तो आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाएं, क्या करें, फ़ायदा उठाएं किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसे बोलते हैं गिव एन अपर हैंड, ठीक है। अब देखिए कि रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए गिव एन अपर हैंड यानी कि क्या करना है, अपनी पोजीशन का फ़ायदा लेना है, और ऐसे में डिस्क्रिमिनेट और ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही कास्ट बेस का बैटल चल रहा है सोसाइटी में या समाज में। आर बट वर्क टूवर्ड्स सेफर स्पेस विदाउट जेंडर बायस डिफरेंस एंड ह्यूमिलेशन। वर्क टूवर्ड्स मतलब की ओर, सेफर स्पेस की काम जो करना चाहिए सेफर स्पेस की तरफ करना चाहिए, विदाउट जेंडर बायस बिना किसी जेंडर के भेदभाव के। डिफरेंस एंड ह्यूमिलेशन, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ह्यूमिलेशन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी को ह्यूमिलिएट करना या फिर बदनाम करना या बेकार नीचा दिखाना, सिंपल सी बात कहें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं ये वाला सेंटेंस क्या कहता है। आगे देखिए, इन इंडिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, स्टार्क डिस्पैरिटीज परसिस्ट, इसके अंदर स्टार्क जेंडर डिस्पैरिटी, यहाँ पे पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे जेंडर का क्या है, भेदभाव है, परसिस्ट का मतलब अभी भी जारी है, बोथ पॉलिटिकल एंड सोशली। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर पॉलिटिकली देखा जाए, सोशली देखा जाए, दोनों तरीके से जेंडर का भेदभाव तो है। विमेन डू मोस्ट ऑफ अनपेड वर्क, जो लेडीजें हैं वो काम करती हैं अनपेड वर्क एट होम, घर पर वो खाना बनाना साफ़ सफाई करना उनका ही काम होता है, मोस्टली ऐसा सोचते हैं, वो अनपेड है, एंड आर ऑफन एज आउट ऑफ द लेबर फोर्स फॉर द वेरियस रीजन, और उन्हें क्या हटा भी दिया जाता है ज़्यादातर। और हम ये कह सकते हैं कि एज आउट का मतलब शक्तिहीन करना या कमज़ोर करना ऑफ द लेबर की जो मेहनत है, फोर्स यानी, ठीक है, फॉर वेरियस रीजन की बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि उनकी जो मेहनत को वैल्यू नहीं दी जाती, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप देखिए कि पुरुष जो है कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो वाइफ है, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि उसके ज़्यादा नाम हो उससे। वॉट आ गर्ल और विमन कैन, क्या एक लड़की और विमन कैन एंड कैन नॉट डू, क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, इज ऑफन ले डाउन बाय द मैन, ये मैन या पुरुष के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वो लड़की है या लड़का, वो उनकी वाइफ है, वो क्या कर सकती है इन अ फैमिली, कब, फैमिली के अंदर। समटाइम्स विमन टू एक्यूशंस सच इंडिग्निटीज इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, कि इस चीज़ को समटाइम्स मतलब ज़्यादातर महिलाएं क्या कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं या मान लेती हैं। इंडिग्निटीज़ का मतलब जो भेदभाव हो रहा है ट्रेडिशन के तौर पर वो स्वीकार कर लेती हैं, ठीक है भाई जो पापा कहेंगे या फिर
जो हमारे हस्बैंड कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, वही काम करना है जो वो कहेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे कोई पिता तो नहीं चाहता है बट मजबूरियाँ कराती हैं। क्लियर। द राइट। अब आगे देखिए, द यूनाइटेड नेशंस हैज सेड, यूनाइटेड नेशंस जो है उसने कहा, द ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स, ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स चैलेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, कि ह्यूमन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त करे, ठीक है। एम्पावरिंग विमन एंड गर्ल, और लेडीज़ को क्या करे, एम्पावर करे, समर्थ करे, ठीक है। फिर लेडीज हो या लड़की हो, दोनों के लिए सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है, टास्क है अभी इंसानों के लिए। आगे देखिए, पेइंग लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब होता है कि मैं मुंह से तो बोल दूं लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी सपोर्ट ना करूं, यानी दिखावटी प्रेम। पेइंग लिप सर्विस टू रेटोरिक डैट विमेन आर इक्वल, कि हम मुंह से बोलते हैं कि लेडीज इक्वल हैं, विदाउट इफेक्टिंग चेंज ऑन द ग्राउंड विद लेजिस्लेटिव बैकिंग एंड स्ट्रॉन्ग सोशल फ्रेमवर्क्स डिफीट द पर्पज, कि हम ओरली तो कह रहे हैं कि रेटोरिक तौर और टू रेटोरिक द विमन आर इक्वल, कि लेडीजें सब क्या, कि हम रेटोरिक गाते हैं, बड़ा बड़ा के कहते हैं कि रेटोरिक का मतलब बड़ा चढ़ा करके कहना एक तरीके से, या फिर गा के कहना, बताना, सबको गाना कि हम महिलाएं क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं पुरुषों के, विदाउट इफेक्टिंग चेंज, जबकि बिना बदलाव किए ग्राउंड लेवल पे लेजिस्लेटिव बैकिंग, यानी कि वैधानिक तौर पे तो कोई सपोर्ट नहीं उनके लिए, और स्ट्रॉन्ग सोशल फ्रेमवर्क, की समाज में जेन्युइन तरीके से उन्हें क्या है, उनकी जो इक्वलनेस है हम देना चाहते हैं उसको पहले रियल में देना चाहिए। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि हमें लेजिस्लेटिव तौर पे बैकिंग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सोशल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा बनाना चाहिए, डिफीट किया जा सके पर्पज़ को जो पैट्रियार्कल फॉर्मेट चलाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि हमें अगर बराबरी का हिस्सा देना है तो हर एक एंगल पे लेडीज़ को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, समाज में ऐसी बातें फैलाना चाहिए जिससे कि इक्वलनेस फैल सके, ठीक है, और जेंडर बेयसनेस है उसको भी ख़त्म कर सके। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसकी बुक है भी, ये PDF लीजिए, पढ़िए, ठीक है, और इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।